क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी? आज से करोड़ों साल पहले कुछ भी नहीं था, न जमीन न पानी, हर तरफ सिर्फ गैस और धूल थी। धीरे धीरे सब बदलने लगा और एक नई दुनिया बनने लगी। आज हम इसी कहानी को जानेंगे जो आपको हैरान कर देगी। आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा सौर मंडल बनना शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा बादल था गैस और धूल का। इसे सौर निहारिका कहा जाता है। सब कुछ धीरे धीरे घूम रहा था और ऊर्जा से भरा हुआ था। यहीं से पृथ्वी की शुरुआत हुई और कहानी आगे बढ़ी। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने काम करना शुरू किया। छोटे छोटे कण पास आने लगे, वे आपस में टकराने लगे और जुड़ते चले गए। इससे बड़े बड़े पत्थर बनने लगे। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। हर टक्कर से गर्मी बढ़ती गई और आकार बड़ा होता गया। इस प्रक्रिया को संचयन कहा जाता है, मतलब छोटे टुकड़ों का मिलकर बड़ा बनना। धीरे धीरे एक बड़ा गोला बनने लगा जो बहुत अधिक गर्म था। इसे प्रारंभिक पृथ्वी कहा गया। ये पूरी तरह पिघली हुई थी, हर तरफ आग ही आग थी और कुछ भी स्थिर नहीं था। उस समय पृथ्वी पर रहना असंभव था। न पानी था, न हवा थी, न कोई जीव था, सिर्फ लावा बह रहा था और बहुत अधिक गर्मी थी। पूरा ग्रह जल रहा था जैसे आग का गोला। फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, ऊपरी सतह सख्त बनने लगी। इसे प्रॉपर्टी कहा जाता है। अंदर अभी भी बहुत गर्मी थी, लेकिन बाहर बदलाव शुरू हो गया। धीरे धीरे सब स्थिर होने लगा और नई शुरुआत हुई। यहीं से जीवन की राह बनी। फिर आकाश में गैस इकट्ठी होने लगी, जिससे वायुमंडल बना। शुरुआत में इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, सिर्फ गीली गैसें थी। लेकिन समय के साथ बदलाव आया और सही संतुलन बना, जिससे जीवन संभव हुआ। यह बहुत बड़ा परिवर्तन था। फिर उल्कापिंड लगातार गिरते रहे। वे अपने साथ पानी लाए। धीरे धीरे पानी जमा होने लगा और महासागर बने। पूरी पृथ्वी पर जल फैल गया। यह जीवन के लिए जरूरी था। अब हालात बदल रहे थे और उम्मीद बढ़ रही थी। पानी में रासायनिक क्रियाएं शुरू हुई। छोटे छोटे बदलाव होने लगे और पहली बार जीवन बना। यह बहुत सरल था, लेकिन यही शुरुआत थी। धीरे धीरे ये बढ़ता गया और समय के साथ बदलता गया। यहीं से जीवन की कहानी शुरू हुई। फिर विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। छोटे जीव बड़े बनने लगे, नए नए जीव उत्पन्न हुए और जीवन फैलने लगा। समुद्र से जमीन तक हर जगह परिवर्तन हुआ और दुनिया बदलती गई। ये बहुत लंबी यात्रा थी। धीरे धीरे पेड़ पौधे उगने लगे। उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, जिससे हवा बदलने लगी और सांस लेना संभव हुआ। अब जीवन तेजी से बढ़ने लगा। हर जगह हरियाली फैल गई और प्रकृति सुंदर बनने लगी। ये बहुत बड़ा बदलाव था। फिर जानवरों का समय आया। छोटे और बड़े जीव बनने लगे। कुछ पानी में रहते थे और कुछ जमीन पर आ गए। हर जीव अलग था और अपनी तरह से जी रहा था। प्रकृति संतुलन बनाए रखती थी और जीवन आगे बढ़ते गया। समय के साथ विशाल जीव आए। वे बहुत ताकतवर थे। पूरी पृथ्वी पर उनका राज था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक बड़ा उल्कापिंड टकरा गया और बहुत विनाश हुआ। कई जीव समाप्त हो गए। ये बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद नए जीव विकसित हुए। छोटे जीव बढ़ने लगे। धीरे धीरे मनुष्य का जन्म हुआ, जो सोच सकता था और नई चीजें बना सकता था। मनुष्य ने दुनिया बदल दी और आज हम यहाँ हैं। ये लंबी यात्रा का परिणाम है। आज की पृथ्वी बहुत अलग है। ये जीवन से भरी हुई है। हर जगह अलग अलग जीव है और प्रकृति संतुलन बनाए रखती है। लेकिन खतरे भी मौजूद है, जिन्हें हमें समझना होगा और सही कदम उठाने होंगे, तभी भविष्य सुरक्षित होगा। पृथ्वी एक संतुलित तंत्र है, जहाँ हर चीज जुड़ी हुई है। अगर एक चीज बदलती है तो सब पर असर पड़ता है। इसलिए संतुलन जरूरी है और हमें इसे बनाए रखना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हमें निभाना है। अगर पृथ्वी थोड़ी अलग बनती तो शायद जीवन संभव नहीं होता। ना हम होते, ना ये दुनिया होती। सब कुछ बहुत खास है और
सही जगह पर है, यही इसे अनोखा बनाता है और खास भी। विज्ञान हमें यह सब समझाता है कि चीजें कैसी बनी है और कैसे बदलती है, हर सवाल का जवाब देता है और हमें सिखाता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी अद्भुत है, ये जानना जरूरी है। आज भी पृथ्वी बदल रही है, धीरे धीरे सब कुछ बदलता है, मौसम बदलते हैं और प्रकृति अपना काम करती है। ये प्रक्रिया अभी रुकती नहीं और हमेशा चलती रहती है, यही इसकी खासियत है जो इसे जीवित रखती है। लेकिन मनुष्य का असर भी बढ़ रहा है, जिससे संतुलन बिगड़ सकता है। हमें सावधान रहना होगा और प्रकृति को बचाना होगा, तभी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी और भविष्य अच्छा होगा। ये हमारे हाथ में है, जो हम आज करते हैं। पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है, जहाँ हम सभी रहते हैं। इसे नुकसान पहुँचाना अपने आप को नुकसान देना है, इसलिए इसे बचाना जरूरी है और इसे स्वच्छ रखना भी, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा। ये कहानी सिर्फ शुरुआत है, आगे भी बहुत कुछ होना है। पृथ्वी बदलती रहेगी और नई चीजें बनेगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी और चलती रहेगी। यही इसकी खास बात है जो इसे अलग बनाती है। हम इस कहानी का हिस्सा है और हमें इसे समझना चाहिए, तभी हम सही निर्णय लेंगे और भविष्य बेहतर बनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है जिसे हमें निभाना है, तभी संतुलन बना रहेगा और सब सुरक्षित रहेगा। पृथ्वी की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमने इसे सरल तरीके से समझा। ये सब विज्ञान का कमाल है जो हमें सच्चाई दिखाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं। ये जानना जरूरी है। हर दिन नई खोज होती है और नई जानकारी मिलती है जो हमें और समझदार बनाती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। विज्ञान कभी रुकता नहीं और हमेशा आगे बढ़ता है, यही इसकी ताकत है जो दुनिया बदलती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसे और रोचक बातें, तो सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही जवाब बनते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। यही सीखने का तरीका है जो हमें खास बनाता है। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत कुछ है जो हमें अभी जानना बाकी है और समझना बाकी है। हर चीज एक कहानी है जो हमें कुछ सिखाती है, आगे बढ़ाती है। यही इसकी सुंदरता है। पृथ्वी की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव जरूरी है और समय के साथ सब बदलता है। हमें भी सीखना चाहिए और खुद को बदलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। यही जीवन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी कैसे बनी और कैसे बदलती गई। ये एक लंबी यात्रा है जो आज भी जारी है और आगे भी चलेगी। यही इसकी सच्चाई है जो हमें जाननी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या पृथ्वी इतनी परफेक्ट खुद बनी या इसके पीछे कोई कारण है? अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को पसंद करें।